नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। साल 2008 में जब पेट्रोल की कीमत 50 रुपये हुई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमने साइकिल चलाते देखा था। और साल 2020 में जब पेट्रोल 80 रुपये हुआ तो दिग्विजय सिंह ने साइकिल में पेडल मारे। अब पेट्रोल 100 के पार होने पर कमलनाथ 20 फरवरी को आधा दिन बाजार बंद कराएंगे। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों से पब्लिक को राहत भले अभी ना मिले, लेकिन इसका सियासी असर देखने को जरूर मिल रहा है। वैसे पेट्रोल डीजल के दामों पर सियासत नई नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने ईंधन के दामों को लेकर हमेशा विरोध किया। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम कई जिलों में 100 रुपये के पार हो गए। इससे साफ है कि विरोध जनता को राहत दिलाने के लिए कम, सियासी ज़्यादा हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज है, लेकिन कांग्रेस इसे भुना नहीं पा रही है। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने का मौका तो है, लेकिन उसके सभी संगठन अपनी ढपली अपना राग गा रहे हैं। कोई कहीं प्रदर्शन कर रहा है तो कोई कहीं। अब सवाल यही कि क्या टुकड़ों मोहरों इन प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस बीजेपी को घेर पाएगी या आम जनता को राहत दिला पाएगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से आधे दिन का प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान भी करेगी। 2014 के इलेक्शन हुए थे तो मोदी जी ने आह्वान किया था जनता से कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में $112 बैरल उस समय क्रूड ऑयल था और 65 रुपये में डीजल पेट्रोल बिकते थे। और इनने कहा था कि हम 35-40 में बेचेंगे और गैस बेचेंगे 300-350 में। आज 825 रुपये हो गए, 100 रुपये पेट्रोल हो गए। और ये शिवराज जी साइकिल से चलते थे, क्या इनकी साइकिल पंचर हो गई आजकल? ये आए हमारे साथ, क्योंकि अब ये युग गया इस टंकी का, इसको हमने प्रणाम कर लिया, इसका साथ है। और चूल्हा युग आने वाला है, महिलाएं चूल्हे पे रोटी बनाएंगी, खाना बनाएंगी। और ये लड़ाई हमारी अब चलेगी, क्योंकि ये अदानी अंबानी को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि रिलायंस के हैं इसके गैस के कुएँ, वो फ़ायदा देने के लिए मोदी जी कर रहे हैं। भोपाल में पावर पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि सामान्य पेट्रोल 96 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में डीजल पर वैट और उपकर 28% है, जबकि पेट्रोल पर 39%। पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम अधिक हैं। हालांकि भाजपा ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए अपनी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानती है, उल्टा वो कांग्रेस को ही खरी खोटी सुना रही है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर भी तंज कसती नजर आ रही है। दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार
के दाम पर निर्भर करते हैं, और उसमें यदि फ्लक्चुएशन होता है तो वैसा ही फ्लक्चुएशन हिंदुस्तान में भी पड़ता है। आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार बनने के बाद बहुत बार दाम कम भी हुए हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार के आंकड़े उठाकर देखिए। कांग्रेस की सरकार यदि इस देश में 10 साल तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रही, सोनिया जी के हाथ में रिमोट था, तो आप देखेंगे कि लगातार दाम बढ़ते रहे, एक बार भी कम नहीं हुए। और उस समय सीधे सीधे जनता की जेब में डाका डालने का काम कांग्रेस ने किया था। और ये पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है। आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। मुख्य मुद्दा ये, परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अभी जो भी स्थिति है, महंगाई पर बहुत कंट्रोल है। ये केंद्र सरकार की मैं बधाई दूंगा मोदी जी के नेतृत्व में। पूरे दुनिया की इकोनॉमी को यदि हम समीक्षा करें तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक अनुशासन का पालन केंद्र की सरकार करवा रही है। बहरहाल इसके पहले पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन खुद कमलनाथ ने इसे पंक्चर कर दिया था। किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस कोई छाप नहीं छोड़ पाई। अब देखना ये है कि किश्तों में होने वाले इन प्रदर्शनों के जरिए वो बीजेपी को कितना घेर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। प्रभु जी, एक शेर है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो ये जो कुछ हम कांग्रेस का देख रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता है शेर इसीलिए शायद मौजूद, शायद इसी को देखते हुए लिखा गया होगा? क्योंकि सब अपनी अपनी सुविधा है। हम उज्जैन में देखते हैं कि किसान आंदोलन के लिए देशव्यापी बंद होता है, लेकिन उज्जैन पे महिला कांग्रेस सड़क पे चाय बनाती है, टिक्कड़ सेकती है। पूछते हैं क्यों? साहब महंगाई बढ़ गई है। कारण बोले साहब किसान आंदोलन चल रहा है। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में गैस को रख के चूल्हे पर रोटी बन रही है। 20 तारीख के लिए पहले से ही कमलनाथ ने कह रखा है कि आधे दिन का मध्य प्रदेश बंद होगा। यूथ कांग्रेस और जल्दी तेज़ी में रहती है, वो बाइक को फांसी लगाने की एक औपचारिकता पहले निभा लेते हैं। तो कांग्रेस इसके जरिए कहना क्या चाह रही है? या तो ऐसा हो गया कि वो ये भी बता रही है कि हम सक्रिय प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रही है कि ठीक है जो हो रहा होने दो। देखिए मनोज जी, मैं जिंदा हूँ ये बताने वाला खेल है। यह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कड़ा प्रदर्शन नहीं कर रही है। कल जैसा प्रदर्शन की आपने बात की यूथ कांग्रेस के, एक बाइक को उनने फांसी लगाकर आत्महत्या कराई और गिनती के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और बस एक प्रतीकात्मक था, उनने किया और हो गया। यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम की तीसरी हो गई। बिल्कुल। अब कांग्रेस के कार्यक्रमों की बारी है। 20 तारीख को आधे दिन का बंद की स्वेच्छा से कमलनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश की जनता स्वेच्छा से आधे दिन का बंद रखे। उसको हवा देने के लिए पीसीसी के सामने जो है ईंटों का चूल्हा बनाकर, कच्चा चूल्हा बनाकर, और ये गक्कड़ और दाल का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो इसके पीछे यदि पीसी शर्मा या बाकी के नेता जो कार्यक्रम में थे, यदि वो यहाँ संकल्प लेते कि आज के बाद उनके घर में गैस पर खाना नहीं पकेगा, बिल्कुल, आज के बाद वो पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों की सवारी नहीं करेंगे, साइकिल की यात्रा करेंगे, तो शायद उसका कुछ असर ज़्यादा होता जनता में। जनता की बात जो है विश्वास सारंग ने बहुत अच्छे से की है। विश्वास सारंग ने जो कहा उसको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार थी वो दाम बढ़ाती थी, महंगा, केंद्र सरकार जो अभी मोदी की सरकार है दाम लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करी। हमारे यहाँ घटबढ़ भी हुई है, वहाँ तो घटता ही नहीं था, बढ़ता ही रहता था। यूपीए की सरकार थी तब 65 रुपये पेट्रोल का भाव था। तो विश्वास सारंग, इनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने जैसे आज कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे वैसे ये भी सड़क पर आकर प्रदर्शन करते थे, यही बात करते थे, यही स्वर होते थे जो आज कांग्रेस के स्वर हैं। बिल्कुल। लेकिन आज चूंकि वो सत्ता में है तो उनके स्वर बदले हुए हैं। जो उस समय कांग्रेस के नेताओं के स्वर हुआ करते थे वो आज विश्वास सारंग बोल रहे हैं वही भाषा कि हमने कंट्रोल किया है, हमने महंगाई पर नियंत्रण किया है, क्रूड ऑयल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव होते हैं उससे इनके दाम बढ़ते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बिजली और ईंधन, ये जो व्यक्ति की नैसर्गिक जरूरत है जिसके बिना आज का वर्तमान का आदमी रह नहीं सकता है, रोज का काम, उन चीज़ों को आपने अपने दाम उनके बढ़ाने के लिए आपको जनता कोसे नहीं, आपके वोट कम ना हो, इसलिए इनके लिए नियामक आयोग जैसी संस्थाएं बना दी। उन्होंने कहा पेट्रोल के दाम गैस एजेंसियां तय करेंगी, एक उसका वो बना दिया उन्हें
फार्मूला बना दिया, कंपनियां तय करेंगी और पेट्रोल और गैस बिजली के दाम बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि नियामक आयोग तय करेगा। नियामक आयोग में कौन, मुझे अच्छे से याद है मध्य प्रदेश का जब विद्युत नियामक आयोग हुआ था उस समय मैं रिपोर्टिंग करता था नियामक आयोग की, एक रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष थे जी। उनने जब पहली सुनवाई हुई थी तो उनने ये कहा था कि लाइन लॉस ये कम करेंगे जो 30% करीब था उस समय, और आने वाले 5-6 साल बाद बिजली के दामों में कमी होना शुरू हो जाएगी। सरकारों ने क्या किया, विद्युत नियामक आयोग में जो रिटायर्ड जज बैठते थे उनकी जगह पर अपने रिटायर्ड अफसरों को बैठाना शुरू किया। नियामक आयोग बिजली कंपनियों के हिसाब से दरों का फैसला करने लगा, उपभोक्ताओं की इसकी कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल। सरकार को जिस किसान को सब वोट बैंक है किसान, तो उसको सब्सिडी देनी, तो सरकार उनके दाम तो बढ़वा लेती है नियामक आयोग से, बाद में सब्सिडी दे देती है। झुग्गी वालों को जो बिजली चोरी करते हैं उनको सब्सिडी दे देती है। मार किस पर पड़ती है, मध्यम वर्ग पर या उद्योगों पर। यहाँ पर जो ये आयोग जैसी संस्थाएं बनाकर ये जो पिछला दरवाजा है दाम बढ़ाने का, इसको यदि खत्म कर दें तो सरकारें सीधे जिम्मेदार होंगी। फिर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठेंगे, फिर मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठेंगे, फिर कमलनाथ पर भी सवाल उठेंगे कि वही कमलनाथ जिनने ये वादा किया था कि जब वो प्रदेश में सरकार बनेगी सबसे पहले पेट्रोल के दाम पे 5 रुपए की कमी करेंगे, सबसे पहले बढ़ा और दिए उनने पेट्रोल डीजल। सरकार में शपथ लेने के बाद यदि कोई काम किया तो सबसे पहले वो दाम बढ़ा दिए जितने कम की उन्होंने वादा किया था। तो ये ऐसे लोगों को, नेताओं को हक क्या है? ये नेता केवल और केवल राजनीति चमकाने के लिए आते हैं, वो कि वो उनके जो है कहीं ना कहीं वो ये बताने की साबित करते हैं कि हम जिंदा हैं। अब आधे दिन का स्वेच्छा से प्रदर्शन का आह्वान करने का क्या औचित्य है? आप ये बताइए मनोज जी कि जब दाम बढ़ गए 100 रुपये हो गए 65 से, तो हमने ना तो गाड़ी चलाना छोड़ा क्योंकि हमारी ज़रूरत है गाड़ी चलाना, हमको अपने काम पर समय पर पहुंचना है या हमारी दौड़ भाग करनी है। आम आदमी ने भी नहीं छोड़ा। गाड़ियों की बिक्री कहीं कोई घट गई हो, ईंधन की खपत कहीं घट गई हो, तो आंकड़े तो ये बढ़ा रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। तो जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जनता में एक उत्प्रेरक की भूमिका में होता है विपक्ष। जनता के गुस्से की आग को भड़काने का काम करने की दायित्व जो है विपक्ष को होती है, और विपक्ष जो उत्प्रेरक की भूमिका वो नहीं निभा पा रहा है। यदि जैसे ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी में एक बड़ा लावा निकलने के बजाय वो चिटपिट ऐसे जो है फूट रहा है, तो उससे कोई डरता नहीं है। तो वैसी तरीके की ये जो विपक्ष है केवल हल्की हल्की रोशनी दिखाकर ये कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। विपक्ष है, अभी जिंदा है। पीसी शर्मा कहेंगे कि मैं अभी नेतागिरी कर रहा हूँ, कमलनाथ जी 20 तारीख कहेंगे कि मैं हूँ। इस तरीके की प्रदर्शन कर रहा है। एकजुटता के साथ यदि पूरे प्रदेश में समग्रता के साथ कांग्रेस आए, जनता से आह्वान करे, तो चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसको फैसले पलटने पड़ेंगे, उसको इन दामों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जनता के हित का फैसला होगा, तब जनता इनके साथ जुड़ेगी। क्योंकि जनता को ये भरोसा नहीं आ रहा है कि आपने एक हो सकता है आपने तो भी गक्कड़ बनाए वहाँ पर बैठ के, और उसके बाद वो गक्कड़ के बाद हो सकता है आप किसी होटल में खाना खाते हुए दिख जाएं। ऐसे रात को आप कई नेताओं को देखे हैं। रात को आपके घर में उसी गैस के चूल्हे पर, जिसकी अभी आप अर्थी निकाल रहे हैं, उसी गैस के चूल्हे पर खाना पक रहा होगा आपके घर में। तो ये जो नेताओं का जो चरित्र है प्रदर्शन का और आचरण का, ये जो अंतर है, ये अंतर खत्म हो जाए तो जनता इन पर भरोसा करना शुरू कर दे, और शायद तब वो जनता के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, जनता के भरोसे की बात है ब्रजेश जी। लेकिन एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब किसान आंदोलन चलता है तो राहुल गांधी भी समर्थन करते हैं, कांग्रेस भी समर्थन करती है, दिग्विजय सिंह दिल्ली में दिखते हैं, लेकिन उसके 20, 30, 40 दिन बाद उनको याद आता है कि यार मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन करना चाहिए, तो फिर वो ट्रैक्टर पे भी सवार नजर आ जाते हैं। फिर वो भोपाल में भी कुछ इक्का दुक्का प्रदर्शन करते हैं, पूरे प्रदेश की वो बात करते हैं। फिर अचानक से जब 26 जनवरी की हिंसा हो जाती है, फिर उनको याद आता है कि यार एक तो किसान बंद कर रहे हैं फिर से, तो वो फिर इक्का दुक्का प्रदर्शन करने उतर जाते हैं। और भोपाल की हम बात करें तो वो जो प्रदर्शन की भी जो मैसेज देते हैं उसमें वो लिखते हैं कि हमको किसानों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मामले में चर्चा के लिए परवालिया सड़क पर इकट्ठा होना। मतलब वो ये भी नहीं कह पाते कि हम प्रदर्शन करना है। वो जब किसान ट्रैक्टर आंदोलन की बात होती है तो कमलनाथ उसको पंचर कर देते हैं, खिलौना ट्रैक्टर पकड़ा देते हैं, बाद में उनको ट्रैक्टर लेके ऐसी जगह भेज देते हैं बुधनी, जो कि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। और अब जबकि पेट्रोल के दाम, जो प्रीमियम पेट्रोल की हम बात करें, 3-4 दिन पहले जिसके दाम 100 रुपये के पार हो गए हैं, उसके बाद से गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। फिर उनको याद आता है प्रदर्शन करना चाहिए, तो 20 तारीख की एक तारीख तय करते हैं, उसके पहले छुटपुट प्रदर्शन होने लग जाते हैं। जैसा प्रभु जी कह रहे हैं कि वो चिटपिटी चलती रहती है, जैसे हम दिवाली पे देखते हैं, या वो जिंदा रखने की कोशिश है। लेकिन वो किसको जिंदा कर रहे हैं? जिंदा करने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जिंदा होगी तो सशक्त विपक्ष होगा। जैसा प्रभु जी कह रहे हैं, अगर मजबूत विपक्ष है तो वो सरकार को मजबूर करेगा कि ठीक है, केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं कम कर रही है तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी या वेट लगा रखा है उसको कम करे। लेकिन वो अपने जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रही है। मनोज जी सही कहा कि चिटपिट में वो रोशनी वो देख रहे हैं कि जिसमें वो उनके चेहरे दिख जाएं, वो सामने आ जाएं कि हम कुछ कर रहे हैं। जबकि होता, हमने देखा कि यूपीए सरकार में जब महंगाई पे एक मुद्दा बना था, जब
विपक्ष में भाजपा थी और उसने मुद्दा बनाया था, पूरे देश में आंदोलन हुए थे। बिल्कुल। किस तरह से आंदोलन हुए थे, उन लोगों को बीच में चर्चा का मुद्दा हो गया था कि वाकई में महंगाई है। हमने वो सीन भी देखा कि अटल जी जैसे बड़े नेता भी बैलगाड़ी पे संसद पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो लोग आक्रोशित हैं महंगाई से, हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी प्रभावित है, उसका कहीं ना कहीं घर का बजट गड़बड़ा रहा है इस महंगाई से। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता है जैसे इजराइल में हुआ, महंगाई पे 4 लाख लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने कहा नहीं तो महंगाई है तो सरकार को दबाव में ले आए। मध्य प्रदेश हो चाहे पूरे देश में, यदि आप जेपी आंदोलन के बाद देखोगे, राम मंदिर आंदोलन के बाद देखोगे, तो ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसने सरकारों को पलट दिया हो। लेकिन आंदोलन ऐसे भी हुए, अन्ना हजारे का आंदोलन देखा है हमने, जो सरकारों को झुका भी सकता है, तो सरकारें झुकती भी हैं। लेकिन आप उस आंदोलन को पब्लिक का आंदोलन बना दो। अभी राजनीतिक जब तक नहीं जुड़ेगी तो फिर जनता को कैसे जुड़ाओ? जनता को आप बताओगे कि भाई महंगाई किस वजह से हो रही है, सरकार जो बता रही है कि किस कारण पेट्रोल पदार्थों के मूल्य बढ़ रहे हैं, तो आपको जनता के बीच में जाना होगा। पहली बात तो भरोसा, जो प्रभु जी ने कहा कि आप भरोसा खो चुके हो, पब्लिक आप पे भरोसा नहीं करती कि आप जो कह रहे हो सही है, और आप जो उनके साथ लड़ोगे तो वो आप खड़े होंगे। आपको फ्रंट पे खड़ा होना पड़ेगा, पीछे आपकी भीड़ तभी खड़ी होगी। ऐसा लगता है कि यहाँ तो नेता भाग जाते हैं। हम कांग्रेस के आंदोलनों में देखते हैं मनोज जी, फेल क्यों होते हैं वो, उनके नेता होते हैं भाषण देके पिछले दरवाजे से गायब हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं को पिटने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये तो पब्लिक भी देखती है कि नेता गायब। जब आप में डंडे खाने की क्षमता होगी तब आपके पीछे भीड़ खड़ी होगी कि हमारा नेता पिट रहा है तो हम खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ होता नहीं, इसलिए आंदोलन फ्लॉप होते हैं। दूसरी वजह फ्लॉप होने की ये है कि आप में गुटबाजी है। आप कोई एक तरह से ऊपर से लेके नीचे तक आंदोलन नहीं करते हो, जिस तरह से भाजपा में आंदोलन करते हैं, अन्य संगठन करते हैं। यदि उन्होंने एक कार्यक्रम बना दिया कि महंगाई पे आपको प्रदर्शन करना पूरे देश भर में, तो हम देख रहे हैं कि 2 महीने पहले उत्तराखंड में प्रदर्शन हुआ था, फिर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं बचा तो उन्होंने कहा किसानों वाला नहीं है तो थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर दो कि कांग्रेस जिंदा है विधानसभा। लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति नहीं कि हम देख रहे हैं कि पीसी शर्मा को ये नहीं पता कि सिलेंडर का दाम कितना है, जिसको लेके वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, ये शायद अगर हम उनसे पेट्रोल डीजल का रेट पूछ लेते तो शायद वो भी नहीं पता होता। वो भी नहीं पता हो कि जमीनी हकीकत से दूर है वो। उन्होंने कहा ड्राइवर जाएगा, जो कहते हैं ना कांग्रेस के नेता हाई फाइल हैं, सब धन धान्य से संपन्न है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता के बीच में रहेंगे, जनता की तकलीफें सुनेंगे। लेना देना जनता से वोट लेना, आश्वासन देना है, वोट लेना, तो उसके लिए तो ये चिटपिट वाली घटनाएं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। लड़ना कोई में उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक आप दूसरों का दर्द महसूस नहीं करोगे, पब्लिक के साथ बिल्कुल उसका दर्द महसूस नहीं करोगे, उसके साथ जुड़ाव नहीं होगा, तब तक आपके आंदोलन में कोई नहीं आएगा। इसीलिए देखते हैं हम कि किसान वाला आंदोलन हुआ, छुटपुट जगह आप देखो 15 से 20 लोग, जिनके पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ 20 लोग थे। तो आप जनता कहाँ है? कार्यकर्ता भी नहीं है आपके साथ। ये साबित करता है कि आपका संगठन किस स्तर पर। नहीं तो आप प्रदर्शन आपको करना थी आधा दिन का, क्या आप मंडल स्तर तक जाते हैं, आप ब्लॉक कहलाते हैं, कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष कहलाते हैं। आप संगठन से नीचे से लेके ऊपर तक प्रदर्शन करवाते। हर जगह आपको शव यात्रा निकालना थी, बैलगाड़ी से चलना थी, साइकिल से चलना थी, पूरे देश प्रदेश में दिखता तो लोग भी जुड़ते कि नहीं भाई महंगाई है और कांग्रेस आंदोलन हो रही कर रही है तो उसमें हम भी शामिल हो जाएं। लेकिन यहाँ पे वो ऐसी संभावना है नहीं। तो ये सिर्फ अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और नगरीय निकाय चुनाव है तो उन्होंने कहा किसान आंदोलन के साथ महंगाई पे सारे मुद्दे अभी निकल के आएंगे आपको मनोज। बिल्कुल, सब मंडी पे आंदोलन होंगे, किसानों पे आंदोलन होंगे, महंगाई पे आंदोलन होंगे, और जब नगरीय निकाय चुनाव हो जाएंगे फिर ये लोग शांत बैठ जाएंगे। प्रभु जी, एक और चीज़ है कि जो आंदोलन की बात भी हो रही है, लेकिन हमने देखा कि वो जो टिक्कड़ बना रहे हैं उस पर जो घी लगा रहे हैं, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई चल रहा है, 52,000 चल रहा है। सोने का कह रहे हैं कि 8,000 की रुपये तोला कमी हो गई है। लेकिन जो टिक्कड़ पर वो असली घी लगा रहे हैं उसके दाम पिछले 2 महीनों में लगभग 150 रुपये किलो बढ़ गए हैं। जो दाल में जो उन्होंने बघार लगाया होगा जिस तेल का, खाने के तेल का, उस तेल के दाम पिछले 2 महीनों में लगभग 25 से 30 रुपये किलो बढ़ गए हैं। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि ओवरऑल महंगाई की दर कम हुई है। दाल जो वो खा रहे हैं वो दाल भी 80 रुपये से 120 रुपये हो गई है, अरहर की दाल। लेकिन वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल पेट्रोल, डीजल और गैस ही। क्या शायद इसलिए कि वो रोज़ रूटीन में उसके भाव छपते हैं, लोगों को रोज़ पेट्रोल डीजल चाहिए रहता है, दाल तेल आदमी रोज़ नहीं खरीदता। लेकिन जो गरीब आदमी उससे गुजारा कर रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रही कांग्रेस। देखिए मनोज जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था कि शायद उनको गैस का दाम ही नहीं पता होगा कि गैस का दाम क्या है और पेट्रोल का दाम क्या है, क्योंकि वो तो सामने ही भी नहीं पता है। तो जो है वो जिस तरीके का एक कमलनाथ जी ने कल एक आह्वान किया है कि 20 तारीख को प्रदर्शन होगा, और चूँकि पिछले 4-5 दिनों से मीडिया में लगातार खबरें छप रही थी कि पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है,
तो कमलनाथ जी ने उस खबरों को देखते हुए उनको लगा कि एक ये मुद्दा है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन कर सकते हैं, तो उन्होंने एक प्रतीकात्मक आंदोलन का आह्वान कर दिया। पीसी शर्मा जी ने कहा कि अब कमलनाथ जी ने आंदोलन किया तो एक कदम आगे बढ़ के उन्हें टिक्कड़ बना लिया। अब टिक्कड़ सूखे तो खा नहीं सकते जैसे दिख रहे हैं, तो घी भी आएगा और सब आएगा, क्योंकि नेताओं की जो चमक धमक होती है उसके पीछे उनका यही तो खान पान है जो खाते हैं। अब वो आपने देख लिया, आपके कैमरे ने देख लिया, बाकी आम जनता को थोड़ी दिख रहा है। वो ऐसा नेताओं का भान है कि कोई उनको देख थोड़ी रहा है कि वो क्या खा रहे हैं। लेकिन चूंकि एक दिन वो ईंटों पर बना के, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक दिन ईंट पर बना के आप टिक्कड़ खा के केवल प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है, औचित्य कुछ भी नहीं है। मनोज जी, यदि सुनील दत्त से प्रेरणा लें कांग्रेसी को, यदि प्रेरणा ले रहा कांग्रेस की, उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, उसमें कितने सारे लोग उनके साथ बाद में जुड़ते चले गए। महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ले, जिनका नाम कांग्रेस हमेशा लेती है, कि जिन्हें दांडी मार्च निकाला था और धीरे धीरे उसमें हुजूम लोगों का जुड़ता चला गया, और आखिर वही मूवमेंट कहते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था जिसने देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए काम आया। लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि ट्रैक्टर रैली में भी सोफा लगा लेते हैं। हाँ, तो ये सुविधाभोगी राजनीति जो है कांग्रेस की, वही चल रही है ना मनोज जी। कांग्रेस के हमने तो पहली बार सुना मनोज जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए कि उन्हें सीएम हाउस का पूरा रिनोवेट करा दिया, जिसमें अभी तक बहुत सारे मुख्यमंत्री रहते थे। उन्हें जो है कई करोड़ रुपए उस पर खर्च, रिनोवेशन पे खर्च करा। और रिनोवेशन कैसा कराया मनोज जी, ये भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है, जो सुनाई आती है, बनाने वाले बताते हैं कि उनने बाथरूम के लिए एक विदेश से कोई ऐसा इक्विपमेंट्स मंगाया कि जो रूम टेम्परेचर है वही बाथरूम का टेम्परेचर है, मेंटेन करे, टेम्परेचर मेंटेन रहे। यदि अंदर रूम का टेम्परेचर उनका 22 डिग्री है तो बाथरूम भी 22 रहे, रूम का टेम्परेचर यदि 16 डिग्री है तो बाहर बाथरूम भी 16 डिग्री पर रहे। समाजवाद इस तरीके की सुविधा भोगी जो राजनीति है, जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर भारत में नहीं मिल रहा था, विदेश से आयातित किया गया हो, इस तरीके की सुविधा भोगी राजनीति जो लोग जीवन है जिनका, वो केवल प्रतीकात्मक राजनीति ही कर सकते हैं। वो 1-2 घंटे के लिए मंच पर आकर बहुत ज़्यादा भाषण, आधे घंटे का भाषण देंगे, ओजस्वी भाषण देंगे, चिल्लाएंगे, उसके बाद वो वापस अपनी एसी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाके आराम करेंगे। क्यों? इसी के कारण जनता इनके साथ नहीं जुड़ रही है। यही एक फर्क है जो अभी जो ब्रजेश जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन किया, कांग्रेस वैसे क्यों नहीं करती है? कि आज कांग्रेस के पीछे इसी प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई दिखा क्या वहाँ पर? बिल्कुल। यदि और उसी पीसीसी की बात करें मनोज जी, तो राहुल गांधी एक बार आए थे, उनने एक बच्चे जो पेपर बांट रहा था उसके शिक्षा दीक्षा के बंदोबस्त की बात की थी कि आज कोई कांग्रेस का कोई नेता बताता है कि उस बच्चे ने कहाँ तक पढ़ाई कर ली, बिल्कुल, या उसकी शिक्षा दीक्षा का पालन भरण पोषण कौन कर रहा है उस राशि का। तो ये उन नेताओं का चरित्र है जो एक भूल जाते हैं एक मुद्दे को, दूसरा मुद्दा आया उसमें प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। सत्ता में है तो वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यदि प्रदर्शन कर रही है तो वो वही बात कहेंगे जो विश्वास सारंग कह रहे हैं, और विपक्ष में है तो वही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे जो पीसी शर्मा कह रहे हैं। बिल्कुल। नेताओं को समझना चाहिए जनता से जुड़ना या जनता की समस्याओं पर बात करें। वाकई में महंगाई बढ़ गई है, दाल महंगी हो गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई, तेल घी महंगा हो गया है, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है और जाएगा भी नहीं उनका, क्योंकि जब हम याद दिलाएंगे तब उनका ध्यान जाएगा। बिल्कुल, चाहे जनता याद दिलाए, चाहे मीडिया याद दिलाए। और आमतौर पर आपने देखा होगा जो बार बार घटनाएं आती हैं, कोई वोट मांगने जाता है लोग दरवाजे से भगा देते हैं, वो इसीलिए होता है नेताओं के साथ, क्योंकि वो जनता की मूल बातों से भटक जाते हैं जैसे ही चुनाव जीतते हैं। तो ये मूल मुद्दों से उनको जुड़ना होगा, तब जाके उनका प्रदर्शन सफल हो सकता है। नहीं तो केवल और केवल उनकी पार्टी का अपना प्रदर्शन होगा कि एक नेता है, कुछ कार्यकर्ता लेकर आएंगे, प्रदर्शन करके चले जाएंगे, दूसरा नेता आएंगे, कुछ कार्यकर्ता लेकर आएंगे, प्रदर्शन करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साइकिल की बहुत बात होती है। एक दिग्विजय सिंह ने भी अभी हाल ही में साइकिल चलाई थी, वही जिक्र किया मैंने, 2020 में उन्होंने साइकिल चलाई थी। अब वो कहाँ गए वो दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के बाकी नेता कहाँ गए? अभी तो विधानसभा सत्र आ रहा है मनोज जी, कांग्रेस संकल्प लेके पूरे सत्र भर, बजट सत्र है, पूरे सत्र भर वो साइकिल से जाएंगे। आप देखिए क्या परिवर्तन आने वाला है, सरकार के खिलाफ कितना ज़्यादा जनता का विद्रोह सामने आ सकता है, जनता सड़कों पर उतर सकती है यदि कांग्रेस ऐसा करे तो। लेकिन वैसा करेगी नहीं, क्योंकि नेताओं की आदत वैसे लड़ने की नहीं रही है। बिल्कुल ब्रजेश जी, नेताओं की आदत तो लड़ने की नहीं, लेकिन जो प्रभु जी ने कहा था नियामक आयोग बना दिया आपने तमाम चीज़, तो उसी आयोग आपने कहा कि मार्केट प्राइस पे हमने सब छोड़ दिया है। तो जब मार्केट में रेट कम होता है तो आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हो, तो ये आपको नहीं लगता इस पर कुछ दिशा में कुछ होना चाहिए कि अगर आपने सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया है तो जब अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो उसका जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। आप कहते हो बाद में मिलेगा, आप बजट में कहते हो कि हमने पेट्रोल डीजल के रेट घटा दिए हैं, लेकिन वो सेस में आप कलाकारी करते हो कि उसका हिस्सा आपको केंद्र सरकार का जो हिस्सा देना होता है राज्यों को वो ना देना पड़े, वो सीधा पैसा राज्यों की जगह केंद्र के खाते में जाए, लेकिन जनता के हाथ में वही झुंझुना रह जाता है।
देखिए मनोज जी, इस जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, कलाकारी, ये कलाकारी है। दरअसल सरकार नहीं चाहती है कि कम करे, क्योंकि पेट्रोल डीजल में टैक्स चोरी नहीं होती। सीधा सीधा उनको पेट्रोल से जो टैक्स मिलता है पूरा मिल जाता है। यदि वो शराब पे उसने टैक्स बढ़ाया है, लेकिन अवैध शराब बिक रही है, उसकी टैक्स चोरी हो रही है, तो उससे नुकसान हो रहा है। आप देखिए, शराब के टैक्स में आप बढ़ोतरी कर रहे हो, हर साल कर रहे हो, लेकिन वहाँ से आपको राजस्व उतना नहीं मिल रहा जितना पेट्रोल डीजल से मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चोरी नहीं हो पा रही है। पेट्रोल डीजल से आपको सीधा के सीधा मिल जाता है। और जो चोरी होती है उसका फायदा जो डीलर उसको होता है। जो डीलर होता है उसको। आप यदि अवैध शराब पे अंकुश लगा दोगे तो उस तरफ राजस्व बढ़ जाएगा, आपको इधर बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी तरह से रजिस्ट्री में कर दोगे आप तो, लेकिन वहाँ नहीं करते हो आप। तो ये जो चोरी रोकने की जो प्रवृत्ति है, जो जैसे कि प्रभु जी ने कहा था कि विद्युत नियामक आयोग बना, उन्होंने कहा कि लाइन लॉस हम कम करेंगे। लाइन लॉस कम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ती रही। आप 50% भी नहीं ला पाए उसको। यदि आप वहाँ कमी करते बिजली में तो आपको यहाँ से फायदा हो जाता, आपको दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दो चीज ऐसी जिस पे आप अंकुश लगा दे तो बहुत कुछ स्थिति आपके हाथ में है, आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं करना चाहते हो। आप जो सीधा पैसा जहाँ से निकल जाए कि यहाँ से पैसा दो, टैक्स बढ़ाओ और ले लो, तो वो सीधे से जेब में से निकालने का जो सरकार ने तरीका निकाला है ना, बिना मेहनत के खाना चाहते हैं। मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मजदूरी नहीं करना चाहते हैं। आप जहाँ से और जगह से टैक्स ले सकते हैं, लेकिन ये बाहर डाल देते हैं आप, क्योंकि सीधे से आप जेब में से निकाल लेते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो सरकार की है, तो वो जब तक नहीं बदलेगी मनोज जी, तो महंगाई बढ़ती जाएगी। महंगाई से उनका कोई लेना देना नहीं। जब तक सड़क पर आंदोलन ना हो जाए, जिस तरह से प्रभु जी ने कहा कि यदि कांग्रेस अगुवाई करे तो निश्चित तौर पर लोग जुड़ेंगे। लोग जुड़ेंगे तो सरकार का झुकाव करना पड़ेगा, टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करेगी, कम करना पड़ेगा। वादे हमेशा करते रहें, जैसे सेंस में उनने एक तरह से मैसेज दिया कि नहीं कम हो जाएंगे, लेकिन कम नहीं हुए। बिल्कुल। तो आप ये भ्रम फैलाते हो लोगों में। 2 दिन खुशी, 24 घंटे भी खुशी नहीं रही वो। आप स्पष्ट हो गए कि आप कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटने वाले, यथावत रहेंगे। आप देखिए, कई राज्यों में हमसे कम है, पड़ोसी राज्य में। यहाँ से उत्तर प्रदेश जाता है आदमी गाड़ी लेके, तो पेट्रोल उतना ही डलवाता है गाड़ी में कि वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाए। वहाँ से आएगा तो भरवा के लाता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। आप टैक्स के कारण आप उसमें कटौती कीजिए तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आदमी बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको वहाँ से फायदा होगा। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहती सरकार। कोई भी हो, चाहे जैसे पिछली सरकार ने कहा, वो चाहते तो यदि माफ़ कर देते, 5 घटा देते 5%, तो निश्चित तौर पर आज जिन पर मानसिक रूप से दबाव होता बढ़ाने में। लेकिन कोई भी सरकार, सब अपना खजाना भरना चाहते हैं। लेकिन अब सरकार ध्यान देना दे, लेकिन हमको घड़ी पे ध्यान देना पड़ रहा है, और घड़ी ये कह रही है कि इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। इस पर फिर कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो सुविधा का प्रदर्शन कर रही है, उससे ना कांग्रेस का भला होना है, ना आम जनता का भला होना है। क्योंकि आम जनता के दैनंदिन जीवन की रोज़ कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो उसकी दाल हो, चाहे वो रसोई का गैस हो, पेट्रोल डीजल हो। लेकिन जो आंदोलन हो रहा है वो अपनी सुविधा देखकर हो रहा है कि किस नेता के पास कब समय, या वो कब भीड़ जुटा सकता है, या उसको कहाँ शक्ति प्रदर्शन करना है। जब तक ये प्रवृत्ति नहीं खत्म होगी तब तक ना किसी पार्टी का भला होना है, ना किसी समाज का भला होना। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस, जो कि पिछले लगभग 2 दशक में इस बार सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में संसद विधानसभा में आपकी जो मौजूद है, और अगर वो अपना ये परफॉर्मेंस दिखा दिए तो निश्चित रूप से वो जनता का कुछ भला कर पाएगी। तो अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।